हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीए इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस। जो अंडर रिव्यू से बीए कर रहे हैं इन इंग्लिश में, तो उन लोगों का ये सिलेबस है। और न्यू शिक्षा नीति 2022 में जो बना है, इस बार लागू होने जा रहा है। और इस बार पहला सेमेस्टर में आप लोग एग्जाम भी लिखेंगे इस बार से। और इस बार का जो सिलेबस है वो 4 साल का है, और 4 साल का सिलेबस है। तो फ्रेंड्स, आज हम पहला सेमेस्टर का जो सिलेबस डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको पिछले जितने सारे एग्जाम हुए हैं उन सारे सिलेबस से बिल्कुल ये अलग रहेगा, और अलग भी होना चाहिए। सारे चीज को देखकर ये सिलेबस जो बनाया गया है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस बार हम लोग को न्यू सिलेबस और न्यू स्टूडेंट मतलब पार्ट 1 जो पहला सेमेस्टर जाएंगे तो वो न्यू ही रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग न्यू न्यू जो स्टूडेंट भी होंगे और न्यू स्टडी भी करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पार्ट 1 सेमेस्टर 1 इंग्लिश ऑनर्स। इसलिए इंग्लिश ऑनर्स को थोड़ा ध्यान में देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल ये थोड़ा सा हार्ड है अगर नहीं पढ़िएगा तो। इस ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए समझिए, पेपर 1 जो सेमेस्टर 1 होगा वो पेपर 1 होगा, जिसमें 2 पेपर होगा, एक माइनर एक मेजर पेपर यहाँ दिया गया है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एक मेजर पेपर होगा, एक माइनर पेपर होगा। मेजर पेपर में फ्रेंड्स अभी ये मेजर डिस्कस करेंगे, और माइनर नीचे होगा, यानी 2 पेपर होगा आप लोगों का। तो जो मेजर पेपर है उसमें क्या क्या जो टॉपिक है सेलेक्टेड है, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कोर्स लेवल लर्निंग यहाँ पे लिखा है, कोर्स लेवल लर्निंग आउटकम। आउटकम का मतलब होता है प्रतिफल, और लर्निंग का मतलब सीखना, और लेवल का मतलब स्तर, स्तर, ठीक है, स्तर। और कोर्स का मतलब कार्य प्रणाली, यानी कार्य प्रणाली का स्तर जो है, सीखने का जो परिणाम प्रतिफल आया है, उसी को देखकर ये सिलेबस बनाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, पहला है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशियो पॉलिटिकल और कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ द पीरियड्स अंडर स्टडी, यानी अध्ययन करने के दौरान, अध्ययन के अंदर जो पीरियड है, जो सेशन चलेगा, उस सेशन में सोशल पॉलिटिकल कल्चरल जो एस्पेक्ट होगा, जो पहलू होगा, उसको समझने का, ठीक है, उसको अंडरस्टैंडिंग का मतलब समझना, इन सारे चीज को समझना है। और इस तरीके से यहाँ जो सिलेबस बनाया गया, जो ढांचा फॉर्मेट बनाया। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से देखेंगे, इसे कोई आपको समझने का है सिर्फ। comprehensive acquaintances with the development, ठीक है फ्रेंड्स, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। बोलता है कि हाँ, कंप्रीहेंशन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, यानी कंप्रीहेंशन का मतलब कंसीव, जो समझ में। एक्विटेंसेस का मतलब हो गया कि आपका परिचय से, आप जो जानते हैं उसी से आपको इंग्लिश लैंग्वेज जो है, डेवलपमेंट इंग्लिश लैंग्वेज जो होगा, विकास होगा, जो आपका परिचय से होगा, जो आपको जानकारी है, उसी के थ्रू से उसको समझना है और जानना है। और लिटरेचर जो साहित्य है। इसी प्रकार से आप लोग का मिलेगा, इस तरीके से ऑप्शन आपको दिया गया है। जो रिव्यू जो ये बना है, ये सिलेबस, उसके बारे में कुछ बताया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म में देखेंगे कन्वर्सन, ठीक है, कन्वर्सेंस, यहाँ देखें कन्वर्सेंस विद द फॉर्म ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और इन इट्स फॉर्मेटिव स्टेज, जो फॉर्मेटिव स्टेज होगा इंग्लिश ड्रामा का जो फॉर्म है, उसके साथ में कन्वर्सेशन होगा, कन्वर जो है ना, कन्वर्सेंस होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 4 पॉइंट आपको दिखाया गया कि हम किस तरीके से, यानी किस तरीके से ये सिलेबस बना है, क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में देखते हुए किया गया है। अब हम लोग का आता है जो है, आप लोग का जो प्रश्न यहाँ से बनना शुरू होगा, यानी हम लोग का पढ़ना क्या है। ब्रिटिश पोएट्री और ड्रामा पढ़ना है, जिसमें 64 देखिए 64 एलिजाबेथ एज, यानी 64 से लेके एलिजाबेथ तक पढ़ना है। 64 कब हुआ फ्रेंड्स? 64 का मतलब
जो है 1340 यानी 1340 से लेकर एलिजाबेथ, एलिजाबेथ कब तक जाना है फ्रेंड्स, तो एलिजाबेथ आपको यानी 1558 तक जाना, वहाँ का जो जितने सारे उसका अंडर है वो उसी को देखेंगे। जो है इसका मिडिल फेज है टू मॉडर्न मॉडर्न इंग्लिश इंग्लिश, तो इन सारी चीज़ों का ये फेज जो है नीचे दिया हुआ है। ठीक है, जो ऊपर में जो डिस्कस हुआ 3 4 5 पॉइंट था। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पहला जो है टोटल एक पेपर वन जो टोटल नंबर कितना होगा फ्रेंड्स, 100 का होगा। 100 में देखेंगे फ्रेंड्स, आगे देखिए सबसे पहले यह टॉपिक है हम लोग का जोफ्री चासर। जोफ्री चासर का जो है एक कहानी है फ्रेंड्स, द नन्स प्रीस्ट टेल, जो जोफ्री चासर ने लिखे है कंटरबेरी टेल्स। कंटरबेरी टेल्स में जो है फ्रेंड्स कम से कम आपको 120 कहानियां लिखने का बात किया गया था, लेकिन उन्होंने नहीं लिख पाया। ओके फ्रेंड्स, उन्होंने नहीं लिख पाया। 24 कहानियां मिलेगा आपको, उसी में से एक कहानी जो है द नन्स प्रीस्ट टेल है। ठीक है, वहां से ये जोफ्री चासर का जो कंटरबरी टेल्स है उससे ये कहानी, ये जो कहानी लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये स्टोरी आपको पढ़ना है जो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए एक नेक्स्ट है दूसरा में स्पेंसर जो सिलेक्शन ऑफ एमोरेटी। ठीक है, एमोरेटी, एमोरेटी, एमोरेटी का जो है फ्रेंड्स ये एलिजाबेथ जो है, एलिजाबेथ बॉयल्स, उसका एडमंड स्पेंसर का जो समझ सकते हो उसको लवर समझिए या कुछ भी, उससे लव हो गया था, जिसे उन्होंने सोनेट्स लिखे हैं। यही एमोरिटी, एमोरिटी जो लिखे हैं ये सोनेट है, मतलब एक कलेक्शन ऑफ सोनेट्स का है, वही जो है। ठीक है, एमोरिटी क्या है, तो एक सोनेट का कलेक्शन है। ठीक है, बहुत सारे सोनेट है, उसमें से 2 सोनेट आपको पढ़ना है। एक सोनेट नंबर देखिए 22 है, और जो दिस होली सीजन, और सोनेट नंबर पढ़ना है 75, वन डे आई रोट हर नेम। ओके फ्रेंड्स, ये पढ़ना है, ये हम लोग का ये सिलेबस में सेलेक्टेड किया गया है। तो ये 2 इसका एडमंड स्पेंसर का 2 जो सोनेट पढ़ना है, 2 पोएम पढ़ना, और एक जो जोफ्री चासर का कहानी जो है पोएम है, इसको पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला दूसरा में पढ़ना क्या है फ्रेंड्स, दूसरा नहीं तीसरा में देखिए जोहन डन का पढ़ना है। जोहन डन का जो फ्रेंड्स, जोहन डन का एक फिली है। ठीक है, फिली, फिली जो है एक बोल सकते हैं एक जो है छोटा सा जीव है, उसके बारे में एक किट बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में फिली के बारे पढ़ना है। ठीक है, ए हेम टू गॉड द फादर मीन्स, ए हेम टू गॉड द फादर का मतलब हो कि जब जोहन डन ने बहुत सारा पाप किए तो उस समय पाप को मुक्ति पाने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर करते हैं, तो यही लिखते हैं हेम टू द, नहीं ए हेम, जैसे ए हेम टू गॉड द फादर, यानी भगवान से प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि मैंने जो भी कुछ किया उस चीज को आज माफ कर दीजिए। ठीक है, वाट एवर आई हैड डन सिन, ठीक है, सो यू फॉरगॉट मी, इस तरीके से करना है। ठीक है, ये पोयम है, बहुत बिल्कुल आपको यह नोट्स पूरी तरीके से आपका नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। आप सिर्फ जो है समझ में आएगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और जरूरत पड़ेगा तो कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या जरूरत है। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखना है फॉर में जो है विलियम शेक्सपियर का पढ़ना है फ्रेंड्स, ओथेलो। ओथेलो जो है ग्रेट ट्रेजिडी कहा जाता है, ट्रेजिक जो ट्रेजिक ड्रामा जिसके ठीक है ड्रामा है, इसको पढ़ना है। ठीक है, एज यू लाइक इट एक कॉमेडी पढ़ना है। एज यू लाइक इट ये कॉमेडी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। ओके, लिखा गया है, जो इसको पढ़ना है, ये भी बहुत अच्छा स्टोरी है। ठीक है, कहानी है, जो ड्रामा है, ड्रामा है। ठीक है, ये भी ड्रामा, ये ट्रेजिडी है और ये कॉमेडी वाला ड्रामा है। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आ गया, 2 ड्रामा पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो का जो है डॉक्टर फॉस्टस पढ़ना। डॉक्टर फॉस्टस जो है, क्रिस्टोफर जो है पूरी तरीके से इतना ज़्यादा पढ़ता है
कि उसको पढ़ने में इतना इच्छुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये जो है पढ़ाई करता है, पढ़ते पढ़ते जिस चीज़ को आपको बुलाने का आता है, ठीक है, उन सारे को बुला लेता है, यानी ये एक मैजिक समझिए, मैजिक का स्टडी करता है, ठीक है। इसको एक स्टोरी पढ़ेंगे तो आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो, तो टॉपिक कुछ दिया हुआ है, ठीक है, टॉपिक हम लोग का कुछ है जो प्रेजेंटेशन, देखिए प्रेजेंटेशन इन द क्लासरूम, ये जो टॉपिक है क्लासरूम का जो इंटरनल एग्जाम होगा इसी में होगा। तो देखिए सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल कंडीशन इन 14 यानी 14 सेंचुरी इंग्लैंड, यानी 14 सेंचुरी इंग्लैंड में जो भी हुआ है पॉलिटिकल घटना हो, ठीक है, सोशल हो और रिलीजियस हो, इन सारे चीज़ को ये क्लासरूम में डिस्कस किया जाएगा, जहाँ पे आप स्टडी कर रहे हैं जिस कॉलेज में, उस कॉलेज में। रिफॉर्मेशन एंड रेनेसां, ठीक है, रिफॉर्मेशन और रेनेसां, जो रेनेसां है उसको इन यूरोप और इंग्लैंड में, पहले तो यूरोप में आया उसके बाद इंग्लैंड आया था रेनेसां रिफॉर्मेशन, तो इसको देखना है, इस टॉपिक को देखना है। ग्रोथ ऑफ इंग्लिश ड्रामा स्टिल 17th सेंचुरी, यानी 17th सेंचुरी तक ड्रामा के बारे देखना है, कैसे डेवलप हुआ था ड्रामा। जो फॉर है करेक्टरिस्टिक्स फ्यूचर्स, करेक्टरिस्टिक फ्यूचर्स ऑफ मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल जो है जैसे जॉन डन आ गया, वो मेटाफिजिकल पॉइंट है, तो मेटाफिजिकल के बारे में कुछ करेक्टरिस्टिक, कुछ विशेषता आपको पढ़ना है, वो सब नोट्स आपको मिल जाएगा। जो देखिए सेनेका एक है, सेनेका इन इंग्लिश ड्रामा, सेनेका इन इंग्लिश ड्रामा भी देखना है फ्रेंड्स, ये भी एक टॉपिक है। सेनेका इंग्लिश ड्रामा जो है, जो ट्रेजिक ड्रामा, सबसे पहला जो है आपको ट्रेजिक ड्रामा, ठीक है, तो ये सेनेका इन इंग्लिश ड्रामा देखना होगा। नेक्स्ट है एमो, ठीक है, एमाटोरी, एमाटोरी और रिलीजियस पोइट्री, ये सब देखना, ये सब क्लास में डिस्कस करने का है, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ आगे देखेंगे तो ये सजेशन, सजेस्टेड है रीडिंग, आप बुक क्या क्या पढ़ सकते हैं ये सब सजेशन दिया हुआ है। आप जो है ट्रेजिक शेक्सपियर ट्रेजिडी, ट्रेजिडी है या कुछ भी है, तो ये चीज़ है आपको ब्रेडली का, ठीक है, ब्रेडली ऐसी इस तरीके से, तो आप ये सब बताया गया है। तो चलिए इसका कुछ, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स किस तरह से आएगा प्रश्न, तो देखिए फ्रेंड्स डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स में देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में मार्क्स है, तो देखिए इसका क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, जो आपको टेक्स्ट से पूछा जाएगा और टेक्स्ट से डिस्क्राइब जो किया जाएगा वो, तो पहला जो है इंटरनल एग्जाम होगा, जो एग्जाम होगा वो 25 नंबर का होगा, 25, और जो है 25 में से 20 नंबर का रिटन एग्जाम होगा, और 5 नंबर आपका जो होगा वो अटेंडेंस होगा। देखिए ओवर क्लास, ओवरऑल क्लास परफॉर्मेंस और अटेंडेंस का 5 नंबर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, 5 नंबर। क्वेश्चन पैटर्न क्या होगा सेमेस्टर इंटरनल एग्जाम में, तो देखिए इंटरनल एग्जाम में देखेंगे तो ये पैटर्न होगा जो आपको 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, जो विदाउट मल्टी चॉइस होगा, टू बी आंसर्ड, यानी इसका कोई ठीक है, मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, देखिए मल्टीपल चॉइस नहीं होगा, आपको 6 आएंगे, 6 रहेगा, ठीक है, 6 का 6 बनाना। दूसरा है 2, मतलब 2 लंबा आंसर लिखना है फ्रेंड्स, 2 लंबा आंसर लिखना है, जिसमें से 4 क्वेश्चन होगा, उसमें से आपको 2 लंबा क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको एक क्वेश्चन का जो वैल्यू होगा वो 7 नंबर मार्क्स का होगा, तो 2 क्वेश्चन आपको लिखना है, 4 में से 2। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखिए बी सेक्शन में देखेंगे, और बी सेक्शन में देखिए जो सेमेस्टर एंड होता है, तो देखिए क्वेश्चन पैटर्न कैसे एंड होगा, देखिए एक्सटर्नल एग्जाम में, तो देखिए एक्सटर्नल एग्जाम होगा 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, विदाउट मल्टीपल चॉइस होगा, आपको बिल्कुल 5 का 5 आंसर देना, और पांचों एक एक नंबर का होगा, यानी 5 नंबर आपका हो जाएगा। बी सेक्शन में देखेंगे तो एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो आपको द नन्स, ठीक है, नन्स प्रिंस टेल से जो पूछा जाएगा वो एक प्रश्न होगा, जो 10 लाइन का जो ओरिजिनल पोयम से टेक्स्ट को उठाकर लिखा जाएगा, यानी 10 लाइन वहां से लिखा जाएगा, आपको दे दिया जाएगा, और उसको एक्सप्लेन करना, उस सब हम आपको बता दिया जाएगा, सब कैसे लिखना है।
ये हो गया आपको। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सी। सी में आपको देखना है फ्रेंड्स, और सी में आपको मिलेगा, सी ग्रुप सी में देखेंगे तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर टाइप और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। उसको आउट ऑफ 5 यानी 5 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन का वैल्यू क्या होगा फ्रेंड्स, 15 नंबर, तो 3 का 45 नंबर, यहाँ 10 नंबर, 45 10 55, और यहाँ 5 60 नंबर हो गया। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे वाला देखिए, और लास्ट जो होगा ये 2 एक्सप्लेनेशंस होगा, एक्सप्लेनेशंस होंगे, जो रेफरेंस होगा विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टू बी आंसर्ड आउट ऑफ फॉर एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब कोई कहानी, जो पोयम होगा उस पोयम से 4 लाइन आपको दे दिया जाएगा, और उसको बोलेंगे क्या कि किस, ठीक है फ्रेंड्स, किस पोयम से लिया गया है, किसने लिखा है, और क्या है उसके बारे में, क्या है, किसके बारे है, क्या है, और जो 4 लाइन कहानी है वो क्या कहना चाहता है उसको एक्सप्लेन करना है। यानी टोटल नंबर हमारा हो जाएगा हम लोगों का 75, और 25 हो जाएगा जो कॉलेज शो होगा वो। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सेमेस्टर 1 का जो पेपर 1 जो मेजर पेपर है वो समाप्त होता है। उसके बाद इसका पेपर 2 देखेंगे, जिसको हम बोल सकते हैं पेपर 1 का माइनर, ठीक है फ्रेंड्स। माइनर, जो माइनर होगा, माइनर उसमें से क्या होगा, पॉपुलर लिटरेचर, जिसमें से फ्रिक्शन होगा और ट्रेवल राइटिंग होगा। फ्रिक्शन और ट्रेवल राइटिंग जो है प्रश्न आएंगे। तो अभी इधर टॉपिक है, उस टॉपिक को करना है, इसलिए हम ज़्यादा लंबा हो गया, इसलिए यही वीडियो अंत करते हैं, दूसरा वीडियो बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में आया, लाइक करें, शेयर करें, न्यू व्यूअर तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन होगा उसको प्रेस करें, ताकि आपके पास पहले जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी टॉपिक डालेंगे, सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा, और आप अच्छा से तैयारी भी कर सकते हैं समय पे। ओके फ्रेंड्स।